एक बार फिर से आपका स्वागत है। जर्नल एंट्री पर थे, यूपी बोर्ड 11वीं क्लास की क्लास में जर्नल एंट्री का हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बुक में 10th क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहली एंट्री है इसमें, अकाउंट स्टार्टेड विद कैश 40,000 रुपये। नॉर्मल एंट्री है, तो नॉर्मल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 40,000 रुपये और 40,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद दूसरी एंट्री 2 जनवरी की, ओपन बैंक अकाउंट बाय चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट 60,000 रुपये। तो इसमें देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए। बैंक में बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं और बैंक से ही पेमेंट कर रहे हैं। जब बैंक से बैंक का पेमेंट होगा तो इसमें अकाउंट का नाम आता है। ठीक है। तो इसमें अगर बैंक का नाम लिखा होता तो बैंक का नाम आता, लेकिन अगर अकाउंट का नाम लिखा है तो अकाउंट का नाम आएगा इसमें। तो बैंक सेविंग अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपये, बैंक सेविंग अकाउंट ओपनेड बाय चेक। ठीक है। इसके बाद तीसरी एंट्री, बाय गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड कंपनी दिल्ली 20,000 रुपये। ठीक है। तो ये इसकी एंट्री सिंपल है, परचेज करी है। यहाँ पर परचेज की एंट्री सिंपल एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू MS सिंह एंड कंपनी अकाउंट 20,000 रुपये। अगर कैश में ये अगर बाय करता तो कैश आता, लेकिन इसमें क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है तो क्रेडिटर का नाम आएगा। ठीक है। नरेशन इसकी वही होगी। इसके बाद आगे इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाय चेक। उस बंदे ने क्या करा होगा कि चेक के द्वारा और कैपिटल इसमें लगाई होगी अपने बिजनेस में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए यहाँ पर कैश में ला रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट थी। यहाँ चेक से ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगी। ठीक है। तो 5,000 का चेक था, बैंक एडिशनल कैपिटल बाय चेक। ठीक है। इससे आगे क्या था, परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट चेक फ्रॉम कंप्यूटर मार्क नोएडा। 15,000 का इसने कंप्यूटर खरीदा, तो चेक के द्वारा भुगतान कर रहा है। सिंपल इसकी एंट्री होगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपये, बैंक कंप्यूटर परचेज अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, पेड फॉर पोस्टेज स्टाम्प, पेड फॉर पोस्टेज स्टाम्प। इसकी एंट्री सीधी सिंपल एंट्री होगी, पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा गया है, जाने वाला कैश अकाउंट, जाने वाला क्रेडिट होता है, आने वाला डेबिट होता है। ठीक है। तो 150 रुपये से ये एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आगे एंट्री दे रखी है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में कुछ माल बेच दिया है, सिंपल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है टू सेल्स अकाउंट 4,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद आगे सोल्ड गुड्स टू MS शारदा एंड कंपनी। क्रेडिटर का नाम दिया है इसमें, तो इसमें क्रेडिटर का नाम आ जाएगा कैश की जगह, MS शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए थे, 10,000 रुपये। तो 10,000 से एंट्री हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू MS शारदा एंड कंपनी। ठीक है। आगे की एंट्री क्या है, पेड द अमाउंट टू MS सिंह एंड कंपनी आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट 400 रुपये। अमाउंट इसमें दी नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि अमाउंट पेड कर दी 400 रुपये डिस्काउंट लेकर। MS सिंह की आपको ऊपर एंट्री पहले देखनी होगी। MS सिंह का कोई एंट्री है का, यहाँ पर हमने इससे बाय करा था MS सिंह से कुछ माल, तो 20,000 का था। यहाँ पर ये कह रहा है 400 रुपये डिस्काउंट करके उसको पेड कर दिया, तो इसकी पेड की एंट्री हो जाएगी, MS सिंह अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये टू कैश अकाउंट 19,600 टू डिस्काउंट अकाउंट 400 रुपये। ठीक है। इसके बाद आगे क्या था, सोल्ड गुड्स टू MS रॉय एंड कंपनी कोलकाता 5600 रुपये। तो इसकी सीधी सिंपल एंट्री है सोल्ड की, MS रॉय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर कैश में होती तो कैश अकाउंट डेबिट आ जाता, लेकिन क्रेडिटर का नाम है तो क्रेडिटर का नाम आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू MS रॉय। इसके बाद आगे एंट्री दी है, रिसीव चेक फ्रॉम MS शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 11,000 रुपये। देखिए MS शारदा से पैसा रिसीव हुआ है, तो रिसीव की यहाँ पर एंट्री होगी, चेक में रिसीव हुआ है, तो चेक में रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू MS शारदा एंड कंपनी 11,000 रुपये। ठीक है। नरेशन वही होगी, इसकी ऊपर मैंने नरेशन भी कराई है, खुद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे दिया हुआ है, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का पेड करा, तो सिंपल एंट्री है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अमाउंट पेड।
ठीक है, इसकी नरेशन होगी 1000 रुपये। इसके बाद आगे दिया है पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज बाय द प्रोप्रिएटर फॉर रेसिडेंशियल यूज। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल एंट्री बनेगी। इसके बाद आगे दिया हुआ है 31 तारीख में ड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए 3500 रुपये निकाले, तो पर्सनल यूज़ की एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3500 रुपये। ठीक है, तो ये एंट्री थी, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।